नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की तेज भागती जिंदगी में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते। तब मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। कई लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, हालात खराब हैं या लोग धोखा दे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह हमें यही सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को किस तरह दिशा देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन मेहनत करता है, लेकिन मन ही मन यह सोचता रहता है कि मैं सफल नहीं हो सकता या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बाहर से वह सकारात्मक दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर की सोच नकारात्मक रहती है। धीरे धीरे वही नकारात्मक सोच उसके फैसलों, उसके व्यवहार और अंत में उसके परिणामों में दिखने लगती है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो मुश्किल हालात में भी यह विश्वास बनाए रखता है कि समाधान जरूर मिलेगा। अक्सर वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। यही अंतर पैदा करता है हमारा अवचेतन मन। इस विषय पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है। हम जागें या सोएं, यह मन हमारे विश्वासों के अनुसार हमारे जीवन को आकार देता रहता है। जो बात हम बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है। जोसेफ मर्फी का मानना था कि इंसान जितना अपने अवचेतन मन को समझ ले, उतना ही अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। यह पुस्तक कोई जादू की किताब नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सोच, विश्वास और भावना मिलकर हमारे अनुभव बनाते हैं। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है या मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है। लेकिन यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जब तक हम ऐसा मानते रहेंगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। हमारा अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है जिसे हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। एक बच्चा अगर बचपन से यह सुनता रहे कि वह कमजोर है या कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर वह खुद को सीमित मानने लगता है। लेकिन वही बच्चा अगर यह सुनता है कि वह सक्षम है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। यह फर्क केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अवचेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव का होता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह यह नहीं देखता कि सोच सही है या गलत। वह बस उस विचार को स्वीकार कर लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर हम डर, चिंता और असफलता की बातें सोचते हैं, तो वही हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। और अगर हम शांति, सफलता और समाधान पर ध्यान देते हैं, तो जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। आज की दुनिया में तनाव, डर और असुरक्षा बहुत आम हो गई है। लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं और अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं। इस स्थिति में यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे अपने अवचेतन मन को शांत किया जाए और उसे सकारात्मक दिशा दी जाए। यह पुस्तक हमें यह भी समझाती है कि केवल बाहर से सकारात्मक बातें बोलना काफी नहीं है। जब तक भीतर से विश्वास नहीं बदलेगा, तब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। अवचेतन मन को बदलने के लिए धैर्य, अभ्यास और सही सोच की जरूरत होती है। जोसेफ मर्फी के अनुसार, जब हम सोने से पहले अपने मन में अच्छे विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और उन पर काम करने लगता है। इसलिए नींद से पहले की सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि कई सफल लोग रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य और समाधान के बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे जब अवचेतन मन नए विचारों को स्वीकार कर लेता है, तो हमारे फैसले बदलने लगते हैं। हम खुद को अधिक शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट महसूस करने लगते हैं। बाहर की परिस्थितियां भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती हैं।
यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि डर वास्तव में हमारे मन की ही रचना है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो अवचेतन मन उस डर को और मजबूत कर देता है, लेकिन जब हम साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही मन हमारे लिए रास्ते खोलने लगता है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। परिस्थितियां आपको नियंत्रित न करें, बल्कि आप अपनी सोच के जरिए परिस्थितियों को प्रभावित करें। यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, लेकिन लगातार सही दिशा में सोचने से जीवन की दिशा बदल सकती है। यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम समझेंगे कि अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित कैसे किया जाए और वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। अवचेतन मन को समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे शब्दों, भावनाओं और विश्वासों पर लगातार प्रतिक्रिया करता रहता है। हम जो कुछ भी गहराई से महसूस करते हैं वह सीधे हमारे अवचेतन मन में उतर जाता है। यही कारण है कि केवल सोच लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस सोच के साथ जुड़ी भावना भी उतनी ही जरूरी होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और भावना के साथ किसी बात को स्वीकार करता है, तब अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी आदेश की तरह काम करता है। जैसे ही हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, वह आदेश बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज खुद से कहता है कि मैं कमजोर हूं या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसी आदेश के अनुसार उसके व्यवहार और परिस्थितियों को ढालने लगता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति सच में कमजोर निर्णय लेने लगता है और अवसरों से पीछे हटने लगता है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे भीतर समाधान खोजने की शक्ति है या मैं सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक नए विचार आने लगते हैं, सही लोगों से मुलाकात होने लगती है और परिस्थितियां पहले से बेहतर दिखने लगती हैं। बाहर से देखने पर यह संयोग लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बदली हुई सोच का परिणाम होता है। हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है। बाहर से वह आवेदन भेज रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह विश्वास है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इस स्थिति में उसका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा, उसका बोलने का तरीका संकोच से भरा होगा और इंटरव्यू लेने वाला भी उसे अनिश्चित महसूस करेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो भीतर से यह मानता है कि उसके लिए सही अवसर जरूर है, वह ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देगा। यही अंतर परिणाम बदल देता है। जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में यह भी समझाते हैं कि अवचेतन मन वर्तमान और भविष्य में अंतर नहीं करता। जो बात आप अभी पूरे विश्वास के साथ महसूस करते हैं, वह उसके लिए सच बन जाती है। इसलिए जब आप भविष्य की चिंता करते हैं, डरते हैं या असफलता की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसी डर को वास्तविक मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि चिंता और भय जीवन में समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। इसका समाधान यह नहीं है कि हम समस्याओं को नकार दें, बल्कि यह है कि हम उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई समस्या आती है तो अपने मन में यह भावना लाना कि इसका समाधान संभव है, अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और समाधान दिखाई देने लगता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि नींद से पहले का समय अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी समय होता है। जब शरीर शांत होता है और मन बाहरी दुनिया से कटने लगता है, तब अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। इस समय अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार, शांति और कृतज्ञता की भावना रखें, तो अवचेतन मन उन्हें गहराई से स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, तो उसे रात को सोने से पहले उस समस्या को शांति से मन में रखना चाहिए और यह भावना लानी चाहिए कि समाधान जरूर मिलेगा। कई लोगों ने अनुभव किया है कि सुबह उठते ही उन्हें अचानक कोई स्पष्ट विचार या रास्ता दिखाई देने लगता है। यह अवचेतन मन के काम करने का ही परिणाम होता है। जोसेफ मर्फी यह भी कहते हैं कि अवचेतन मन से संवाद करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह कोई मशीन नहीं है जिसे तुरंत आदेश देकर परिणाम ले लिया जाए।
इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब हम रोज सही विचारों को दोहराते हैं तो धीरे धीरे वे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन भीतर से डर और संदेह से भरे रहते हैं। इस स्थिति में प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत मन से पूरे विश्वास के साथ अपने भीतर सकारात्मक भावना लाता है तो अवचेतन मन उस भावना को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की प्रार्थनाएं प्रभावी होती हैं और कुछ की नहीं। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि अवचेतन मन को दोष देना या उससे लड़ना व्यर्थ है। वह तो केवल वही करता है जो हम उसे सिखाते हैं। अगर हमने वर्षों तक नकारात्मक सोच सिखाई है तो सकारात्मक परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम सोच बदलना शुरू करते हैं, अवचेतन मन भी धीरे धीरे नए रास्ते बनाने लगता है। यह प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है और बाहर तक दिखाई देती है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। कई बार मानसिक तनाव ही शारीरिक समस्याओं का कारण बन जाता है। जब हम अपने अवचेतन मन को शांति और विश्वास से भरते हैं तो शरीर पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहीं पर हमें यह समझ में आता है कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, पहले हमारी सोच बदलती है। अवचेतन मन उसी बदली हुई सोच को जीवन में उतार देता है। अब अगला चरण यह समझना है कि अवचेतन मन को सही दिशा देने के लिए हमें अपने विश्वासों और आदतों में क्या बदलाव करने होंगे और कैसे हम डर, चिंता और नकारात्मकता से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। यहीं से हमारी कहानी अगले भाग में और गहराई में प्रवेश करती है, जहां हम व्यावहारिक तरीकों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से इस शक्ति को और स्पष्ट रूप से समझेंगे। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करें। जोसेफ मर्फी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अवचेतन मन को दिशा देने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर चलने वाले संवाद को बदलना होगा। हम दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं वही हमारे जीवन की नींव बनती हैं। अगर यह संवाद डर, कमी और असफलता से भरा होगा तो जीवन में वही अनुभव बढ़ेंगे, और अगर यह संवाद विश्वास, शांति और संभावना से भरा होगा तो परिणाम भी वैसे ही मिलने लगेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। बाहर से वह मेहनत कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह यह मान चुका है कि पैसा कमाना उसके लिए मुश्किल है। यह विश्वास उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। ऐसे में चाहे उसे अवसर भी मिले, वह उन्हें पहचान नहीं पाता या उनसे डर जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर यह भावना विकसित करता है कि धन एक सकारात्मक शक्ति है और वह उसे समझदारी से संभाल सकता है, तो उसके निर्णय बदलने लगते हैं। वह नए रास्तों के लिए खुला हो जाता है। जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब हम किसी लक्ष्य को केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावना और कल्पना के साथ महसूस करते हैं, तब अवचेतन मन उस लक्ष्य को वास्तविक मान लेता है। यही कारण है कि कल्पना की शक्ति को इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप अपने मन में शांति, सफलता या समाधान की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कई लोग कुछ दिनों तक सकारात्मक सोच अपनाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ बदला नहीं, लेकिन वर्षों की नकारात्मक आदतों को बदलने में समय लगता है। अवचेतन मन को नए विचारों की आदत डालनी पड़ती है। जब हम धैर्य के साथ अभ्यास करते हैं तो बदलाव स्थायी होता है। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि हमें दूसरों के प्रति नकारात्मक भावना रखने से बचना चाहिए। किसी से ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष रखते हैं तो उसका असर सबसे पहले हमारे ही मन पर पड़ता है। अवचेतन मन उस नकारात्मक भावना को स्वीकार कर लेता है और उसे हमारे अनुभवों में उतार देता है। इसके विपरीत जब हम क्षमा, समझ और करुणा की भावना रखते हैं तो मन हल्का और शांत होता है। कई बार लोग कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, फिर भी जीवन में अटकाव महसूस करते हैं। इसका कारण यह होता है कि ज्ञान केवल चेतन मन तक सीमित रहता है, लेकिन अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। जब तक कोई विचार अवचेतन मन में गहराई से नहीं उतरता, तब तक वह व्यवहार और परिणाम नहीं बदलता।
इसलिए केवल पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, उसे महसूस करना और अपनाना जरूरी है। जोसेफ मर्फी यह भी बताते हैं कि विश्वास का मतलब आंख बंद करके मान लेना नहीं है, बल्कि भीतर से यह स्वीकार करना है कि समाधान संभव है। जब हम इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन हमें नए संकेत देने लगता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी किसी विचार के रूप में समाधान सामने आता है। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत को लेकर बोझ नहीं ढोना चाहिए। अतीत की गलतियां और पछतावे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को क्षमा करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम सीख रहे हैं, तो अवचेतन मन भी उस बोझ को छोड़ने लगता है। इससे मन में हल्कापन और स्पष्टता आती है। धीरे धीरे जब हम अपने भीतर शांति और विश्वास का अभ्यास करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन यह स्थायी होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जीवन ने अचानक करवट ली, लेकिन वास्तव में वह भीतर चल रहे लंबे अभ्यास का परिणाम होता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमारा अवचेतन मन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज वैसी फसल होती है, वैसे ही सोच वैसा जीवन होता है। हम जो बीज अपने मन में बोते हैं, वही समय के साथ हमारे अनुभव बन जाते हैं। अगर हम डर बोते हैं तो चिंता उगती है, अगर हम विश्वास बोते हैं तो समाधान उगता है, अगर हम शांति बोते हैं तो संतुलन मिलता है। यह चुनाव हर दिन, हर क्षण हमारे हाथ में होता है। जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक हमें कोई बाहरी सहारा नहीं देती, बल्कि हमें हमारे भीतर मौजूद शक्ति से परिचित कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच के निर्माता हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। यही कारण है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को बदलना जरूरी है। जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन को समझने में, अपने मन को शांत करने में और सही दिशा में सोचने में मदद करता है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिडन लेसन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और याद रखिए, आपके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसे खोजने की जरूरत है।